गाजर का हलवा बनकर हो गया है तैयार अच्छे से। और यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट्स भी सारे मिक्स कर लिए थे। तो अब मैं मिलती। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, जय श्री राधे राधे। कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक हैं। तो बज चुके हैं सुबह के 6 और मैं उठ चुकी हूँ। तो मैं सोकर उठ चुकी थी और अब मैं करूँगी अपने लिए गर्म पानी, और गर्म पानी पीऊँगी, अपने हस्बैंड जी को दूँगी। और तो जी यहाँ पर मैंने भगवान जी की पूजा कर ली थी, कन्हैया जी की पूजा कर ली थी। उनको नहला धोला कर तैयार कर दिया था। तो मेरा पूजा पाठ भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं दे रही हूँ सूर्य देव को जल। तो अब जल दे रही हूँ मैं। तो अब मैं चलती हूँ अंदर। तो जी यहाँ पर मैंने अपने दोनों बच्चों को, नटखट दोनों बच्चों को नहला धुला कर दिया था तैयार। तो ये देख रहे हैं टीवी। और आज मैंने कृष्णा को नहलाया है और एक दिन छोड़कर एक दिन नहलाती हूँ मैं इसको, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रखी है। ठंड की वजह से मैं इसको नहीं नहला पाती, क्योंकि इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो बस। और कृष्णा तो बहुत ही ज़्यादा जिद करता रहता है कि मम्मी मुझे नहाना है, लेकिन क्या ही करूँ, इसकी वजह से परेशान भी बहुत हो जाती हूँ। तो इसलिए मैं इसको रोज़ नहीं। ज़्यादा हो रही है। तो आप सभी को लोहड़ी की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आज मेरे हस्बैंड जी लेकर आए हैं गाजर, और मुझे बनाना है। कितनी प्यारी प्यारी गाजर है, लाल लाल। तो अभी मुझे इन्हें छील कर अच्छे से कद्दूकस कर लेना है। कद्दूकस करूंगी मैं। और मुझे बनाना है आज देसी स्टाइल में गाजर का हलवा, बिल्कुल ही देसी स्टाइल में। और आज मैं बनाऊंगी हलवा अपना अंगीठी पर। तो चलो जी चलते हैं, शुरू करते हैं अपना काम। तो सीजन बहुत ज़्यादा है, तो ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रखी है। तो मैं चलती हूँ अपनी गाजर। तो जी यहाँ पर मैंने शुरू कर दी है अपनी गाजर को अच्छे से घिसना, वो सॉरी मतलब साफ़ करना। और ये मैं छीलना शुरू कर दिया है। तो बहुत सारी गाजर थी, तो मुझे इसलिए अपनी गाजर को पहले छील करके साफ़ करना है और फिर धोना है। धोने के बाद मैं करूँगी कद्दूकस। तो अभी मेरा प्रोसेस चल रहा है छीलने का ही। तो जी यहाँ पर मैंने ले लिया है अपना बर्तन, और मैं अपने बर्तन पर लगा रही हूँ मट्टी। और मट्टी लगाने से क्या होगा कि हमारा बर्तन भी काला नहीं होगा, क्योंकि वो जो लकड़ी वगैरह जलती है ना, उसका धुआं जाता है। तो इसी वजह से फिर भी बर्तन भी काला हो जाता है। तो मैं इसीलिए लगा रही हूँ मट्टी, जिससे मेरा भिगोना काला ना हो। तो यहाँ पर मैंने गाजर को कसना कर दिया है शुरू। तो जब तक मैं अपनी गाजर कसूंगी। जी इधर मैंने लगा दिया अपने बेटे को, मगर बेटा मेरा हाथ तो दुखने लग गया बहुत ज़्यादा। अब बेटा तू ही घिस दे। कहने लगे मम्मी कोई बात नहीं, मैं घिस दूंगा, आप आराम से बैठो। अब मैंने ऐसा लगाया। अब देखो ही कितनी देर तक घिसेगा इन्हें बैठ के, फिर मुझे ही घिसनी पड़ेगी दोबारा से। ओहो। नु कह रहा मम्मी कोई बात नहीं, आप बैठ जाओ, मैं घिस दूंगा, आप थक गए हो ना काम करके। तो मुझे ही है, आप तो खाने के नहीं। नहीं नु कह रहा कि खाना तो मुझे है। बेटा खाना तो पड़े ही, खाना तो पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और जी मेरा कृष्णा तो नहीं खाता हलवा गाजर का, तो दूर ही भागता है गाजर से भी। कहता मुझे अच्छा नहीं लगता मम्मी, मुझे नहीं खाना गाजर का हलवा। अब देखो जब हलवा बनाना है थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो इधर मैंने लगा घिसने में ही टाइम बहुत ज़्यादा जाता है। तो क्या हुआ,
हाथ दर्द हो गया। लगा पता, बहुत देर से कह रहा मम्मी कोई बात नहीं मैं घिस दूंगा, मम्मी मैं घिस दूंगा, मगर नहीं बेटा तेरा हाथ दुखने लग जाएगा, तू देखता रहे। कह नहीं दो, मैंने तो ये घिसी। थोड़ा सा ये है दूध का भिगोना, दूध के भिगोने में मैंने डाल दी थी गाजर, तो अब ये अंशुमन घिसने लग रहा है। मम्मी मेरा हाथ कट जाएगा, आप इसे छील लेना आगे। ये तो बहुत मोटा अभी तो रह रहा है बेटा, ये बस आप छील लेना। कह रहा कि आप ही छील लियो, आप ही कर लियो कद्दूकस, मेरा हाथ कट जाएगा, मेरा हाथ कट जाएगा। तो चलो जी, मैं आज आपको दिखाती हूँ बाहर का नज़ारा भी। बाहर का नज़ारा भी आज बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा, ज़्यादा ही ठंड हो रही, और हवा भी बहुत ज़्यादा ठंडी चल रही। तो अब मैं जलाऊंगी अंगीठी, और मुझे अंगीठी पे बनाना है ये, क्योंकि गैस पे तो ये बनेगा नहीं, गैस पे तो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने ली है 5 किलो गाजर, और मैंने इनको अच्छी तरह से धो करके रख लिया है। और तो दिखा देती हूँ आपको बाहर का नज़ारा, बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो चलो चलते हैं अपनी अंगीठी को जलाने की तरफ। तो मैं दिखाऊंगी आज मुझे कैसे हलवा बनाना है। तो ये मैंने इधर डाल थे अपने कपड़े, जो सूख तो बिल्कुल भी नहीं रहे, ठंडे की ठंडे हो रहे हैं, ठंड बहुत ज़्यादा है, ठंडे लग रहे अभी तो सूखे ही नहीं है। तो जी इधर डाले हुए हैं कपड़े, कपड़े तो हमारे सूख भी नहीं रहे, ठंड है बहुत ज़्यादा। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं, तो ये हमारी क्यूट सी प्यारी सी अंगीठी है, तो हमें इस पर ही हलवा बनाना है अपनी अंगीठी पर। अभी मैं आग से लगाऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये मेरा कृष्णा आ गया मेरे पास। कृष्णा कह रहा मम्मी क्या कर रहे आप, इसको अच्छा नहीं लगता। तो जी नज़ारा तो हमारा बहुत ही मस्त है, ठंडी ठंडी हवा चल रही, मस्त नज़ारा। और ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है कि हम अगर थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बैठेंगे तो हम ठंडे हो जाएंगे बिल्कुल। तो हम चलते हैं अब अपने रूम में। तो रूम में चलकर अब तो हमें बहुत सारा काम करना है, क्योंकि मैंने अपने अंशुमन को लगा दिया था कि बेटा तो कद्दूकस कर ले गाजर। तो चलो चलते हैं, देखती हूँ उसने अपनी गाजर कितनी कद्दूकस करी है, और फिर मुझे करना है, मुझे तो करना ही पड़ेगा। तो मैं आ गई हूँ अपने रूम में। यहाँ पर देखो ये अंशुमन को मैंने लगा रखा था, अभी लगा हुआ है। अंशुमन कर रहा है कद्दूकस गाजर को। बेटा ठंड हो रही, कृष्णा पैंट पहन ले। तो जी ठंड का तो क्या ही पूछे, कुछ समझ में ही नहीं आ रही। तो कृष्णा को मैंने बिठा रखा था कंबल में, मुझे भाई तू कंबल में बैठ जा, ठंड ज्यादा हो रखी है, बैठ जा बेटा। इसको तो मैं ज्यादातर कंबल में ही रखती हूँ, आज मैंने इसको नहला दिया, में नहाया है ये, क्या ही करें। देखो अपने बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है, मुझे इसकी बहुत ज्यादा फिक्र रहती है, क्योंकि इसकी जरा से देर में हो जाता है कुछ भी। तो अब मैं करती हूँ कद्दूकस गाजर को। मुझे लग रहा है कि थक चुका है अंशुमन। थक गया, कह रहा कि मम्मी मुझ पे जी मैंने अपनी, अब मुझे करना ही है गाजर को कद्दूकस, ठंड भी बहुत ज्यादा लग रही। तो यहाँ पर मैंने शुरू करती अपनी गाजर को घिसना। तो हेलो फ्रेंड, तो यहाँ पर मैंने जला ली थी अपनी अंगीठी, और फिर मैंने चढ़ा दिया था अपना बर्तन, और बर्तन में डाल ली था मैंने दूध, और दूध डालने के बाद मैंने फिर डाल दी थी इसमें गाजर, और गाजर डालने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और मैं तेज सी आग कर दूंगी इसके नीचे, जब ये अच्छे से पक जाएगा।
और पकने तक ही मुझे ये है अच्छे से चलाना है। और फिर मैं इसमें डालूँगी चीनी। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से बना रही हूँ। और चीनी डलेगी अभी तो इसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि आज बन रहा है स्पेशल हलवा। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर मेरा हलवा पक रहा था और पककर हो गए है तैयार। तो मैंने यहाँ पर ले ली है चीनी। एक बाउल में मैंने चीनी ले ली थी और ये मैं डाल रही हूँ चीनी। और इसको पकाऊंगी अब मैं, और इसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा। जी यहाँ पर मैंने चढ़ा दिया था चमचे में डाल दिया था घी 1 चम्मच। और ये गरम हो जाएगा तो मैं इसमें डालूंगी ड्राई फ्रूट्स। और मुझे ड्राई फ्रूट्स भी थोड़ा भूनकर ही मैं अपने हलवे में डालूंगी, और उससे खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ पर मेरा घी गरम हो चुका है तो मैंने डाल दिए हैं ड्राई फ्रूट्स। और हल्का हल्के से ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे और तभी मैं अपने हलवे में ऐड करूँगी। और मैं 1 चम्मच की मदद से अपने ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से हिला लूँगी। देखो कितने अच्छे से भुनकर हो गए हैं तैयार। और भून रहे हैं और अब मेरे ड्राई फ्रूट्स भुनकर हो गए हैं तैयार। तो मैं अब डाल देती हूँ अपने हलवे में। और यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं अपने हलवे में ड्राई फ्रूट्स। तो अभी मैं अपने हलवे को मिक्स करूँगी अच्छे से। और यहाँ पर ये मिक्स हो गया है अच्छे से। तो ये है फाइनल लुक मेरे हलवे का। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आप भी इसी तरीके से बनाएं। और आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों।